हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्रैक जे नीट में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग थ्रू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। द पार्टिकल मूव्स इन ए हॉरिजॉन्टल रेडियस स्मॉल r। फाइंड ए स्पीड ऑफ द पार्टिकल b द टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको। देखिए यहाँ पे एक पार्टिकल है और वो स्ट्रिंग से सस्पेंड कर दिया गया और एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में उसको घुमाने लग गए हम लोग। ठीक है ना, मतलब कि एक तरीके से उसको सीलिंग से अटैच कर दिया गया इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये हमारे पास सीलिंग हो गया और इस सीलिंग से एक स्ट्रिंग जो है वो कनेक्टेड है और इस स्ट्रिंग के थ्रू एक स्मॉल m मास कनेक्टेड है, प्रेजेंट है। ठीक है ना। अब देखिए ये जो है इसको फर्दर हम इसको घुमा रहे हैं, कुछ इस तरीके से घुमा रहे हैं। इस कॉनिकल पाथ पे घुमा रहे हैं। इस हॉरिजॉन्टल सर्कल पे घुमा रहे हैं इसको। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक इस सेंटर से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ठीक है। इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है, ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है क्वेश्चन में गिवन दे रखी है, ये है हमारे पास कैपिटल L। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन दे रखा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा, हॉरिजॉन्टल सर्कल का रेडियस जो है वो स्मॉल r है, ये हमारे पास है स्मॉल r। ये हमारे पास स्मॉल r है। अब देखिए क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको मैं रब कर देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं। इस स्मॉल m मास का नीचे की ओर एक mg फोर्स लग रहा होगा। इस स्ट्रिंग के अलोंग एक टेंशन फोर्स T लग रहा होगा। स्ट्रिंग के अलोंग टेंशन फोर्स T लग रहा होगा। इस टेंशन का एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में। देखिए एक्चुअल में हमें L और R दे रखा है, इस हिसाब से हाइपोटेनियस गिवन दे रखा है और परपेंडिकुलर गिवन दे रखा है। अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, तो हमें ये थीटा मान लिया तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा और इस टेंशन का एक कंपोनेंट हो जाएगा इस एक्सिस के लॉन्ग, दैट इज इक्वल टू टी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो क्योंकि ये इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में और सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है ना, वर्टिकली डायरेक्शन में अगर मैं बात करूँ, टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेज लग रहे हैं वो बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो टी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। टी साइन थीटा इसको क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो टी कॉस थीटा जो होगा वो हो जाएगा mg फोर्स के बराबर। और दूसरा इक्वेशन टी साइन थीटा जो है, टी साइन थीटा डेट इज एम वी स्क्वायर बाय आर, स्मॉल आर, एम वी स्क्वायर बाय स्मॉल आर। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। और ये हो जाएगा हमारा mg, ये हो जाएगा हमारा mg। दोनों इक्वेशन को जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, t से t कट जाएगा, m से m कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर जी। तो v स्क्वायर हो जाएगा आर जी tan थीटा
और v की वैल्यू हो जाएगी √ में RG tan थीटा। बट अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमारा जो v जो निकल रहा है, क्योंकि आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो लीनियर स्पीड की बात की जा रही है। तो ये वाला पार्टिकल कहीं यहाँ पे होगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी ये पूछा गया है आप लोगों से। तो इसे स्पीड की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो √ RG tan थीटा निकाल लिया। बट यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करें, ध्यान दें, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो थीटा की फॉर्मेट में आ रहा है, और थीटा हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया गया। थीटा तो ये हमने एज्यूम कर रखा है, ये वाला जो थीटा हमने एज्यूम कर रखा है, तो इसको हटाना पड़ेगा और किस में चेंज करना पड़ेगा, एल और आर की फॉर्मेट में। तो ये मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, जो कि ट्रायंगल हमारा यहाँ बन रहा है। देखिए ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, तो ये वाला ट्रायंगल मैंने अगर यहाँ पे बना लिया तो ये वाली जो साइड हो जाएगी वो वाली साइड क्या हो जाएगी, एल। ये वाली साइड है हमारे पास आर, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, देखिए ये वाली साइड हो जाएगी हमारे पास हाइपोटेनियस माइनस बेस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल √ ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ये आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। अब tan थीटा की वैल्यू की बात करते हैं। तो tan थीटा यहाँ से अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो tan थीटा हो जाएगा r/√ में एल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी की वैल्यू की बात करते हैं, दैट इज √RG tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी r / √ में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा वेलोसिटी। ये हमारा आ जाएगा वेलोसिटी। क्लियर। अब देखिए हमसे पूछा गया क्या है, दूसरा हम लोगों से पूछा गया है व्हाट इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग के लिए मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए इस डायग्राम को मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, डुप्लीकेट, ये हमारा डायग्राम आ गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, जब ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो t sin थीटा जो है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, t cos थीटा इसको इस तरफ लग रहा है, और t cos थीटा जो है वो mg को बैलेंस कर रहा है। तो मैं यहाँ से t cos थीटा इज इक्वल टू होता है mg। मैं इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से, और इस डायग्राम को कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, है ना। और इसमें cos थीटा की वैल्यू की बात करते हैं। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस की वैल्यू हो जाएगी ये, और हाइपोटेनस की वैल्यू एल। तो ये हो जाएगा, बेस की वैल्यू हो जाएगी √ में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। तो ये हो जाएगा cos थीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं t √ में, ऐसा करते हैं इसको, cos थीटा को इस साइड ले आते हैं, t इज इक्वल टू mg बाय cos थीटा, और t इज इक्वल टू हो जाएगा mg बाय cos थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के पुट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा √ में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा एल। तो ये हमारा आ जाएगा टेंशन फोर्स की वैल्यू। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।